Hello children, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter number 5, which is based on length, weight, capacity, time and temperature. This chapter we will cover the following topics: measuring length and weight using ruler and weighing scale respectively, measuring quantity in units, comparing length and weights, telling time using AM and PM, months in a year, weeks and days in a month, days in a week, relations of years, months, week, days, hours, minutes and seconds, measuring time spent in activities, reading or measuring temperature on thermometer in degrees Celsius or Fahrenheit, word problems, conversion of units from one unit to another, रीडिंग टाइम बाय क्लॉक। तो इन सारे टॉपिक्स पे जो भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ट्री ए इज़ शॉर्टर देन ट्री बी बाय। ट्री ए जो है वो ट्री बी से शॉर्टर है कितने मीटर, ये हमें बताना है ना। शॉर्ट तो दिखाई दे रहा है बट कितने मीटर शॉर्ट है। ट्री ए की हाइट है 4 मीटर्स एंड ट्री बी की हाइट है 6 मीटर्स। तो 6 मीटर्स minus 4 meters is equal to 2 meters. So option B is the answer. Now question number 2. The weight of stool is dash heavier than the weight of tray of eggs. जो स्टूल का वेट है वो एग की ट्रे के वेट से कितना ज़्यादा है ये हमें बताना है। तो जो स्टूल का वेट है उसमें से एग ट्रे का वेट हम माइनस कर देंगे। 428 grams minus 262 grams is equal to 166 grams. So option D is the answer. Question number 3. From a roll of wire of length 66 meter, एक वायर का पूरा रोल है 66 मीटर का, स्मॉल पीसेज ऑफ लेंथ 3 मीटर ईच इज़ कट आउट, उसमें से 3 मीटर्स के पीसेज काटे गए हैं। हाउ मैनी स्मॉल पीसेज आर फॉर्म, तो टोटल कितने स्मॉल पीसेज बनेंगे। तो 66 मीटर को डिवाइड कर देंगे 3 मीटर से। 66 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर इज इक्वल टू 22. So 22 pieces are there. So option B is the answer. Now question number 4. 2 milk containers contains the quantity of milk as shown. ये 2 कंटेनर्स हैं जिनमें क्वांटिटी दी हुई है। इसमें 19 लीटर मिल्क है और इसमें 24 लीटर मिल्क है। विच कंटेनर कंटेन्स मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कौन से कंटेनर में ज़्यादा है तो हम देख कर ही बता सकते हैं। क्यू कंटेनर में ज़्यादा मिल्क है एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है उसके लिए जो इसमें मिल्क है उसकी क्वांटिटी में से इस कंटेनर की क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। सो 24 लीटर माइनस 19 लीटर इज इक्वल टू 5 liters. So Q and 5 liter is the answer. So P3, P5, Q3, Q5. ऑप्शन डी इज़ द आंसर। ठीक है, दोनों आंसर जिसमें मैच होंगे Q एंड 5 लीटर, क्योंकि 2 क्वेश्चंस हैं कि किस में मिल्क ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो Q कंटेनर में ज़्यादा है और फिर 5 लीटर ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The given clock shows the time in the evening at which Rohan starts and finishes his homework. How long does he take to complete his homework? ये 2 क्लॉक्स शो कर रही हैं कि रोहन ने अपना वर्क किस समय स्टार्ट किया और किस समय फिनिश किया। तो उसने अपना वर्क करना स्टार्ट किया 7:30 पर एंड फिनिश किया है 9:15 पर ना। स्टार्ट किया है उसने 7:30 एंड फिनिश किया है उसने 9:15 पर। ओके, सो हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू कंप्लीट हिज होमवर्क, तो उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है वो टाइम ड्यूरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो 7:30 to 8:30
is equal to 1 hour, and 8:30 to 9:15 is 45 minutes. तो टोटल टाइम उसको कितना लगा? 1 hour 45 minutes. So option C is the answer. Now question number 6. If bucket is equal to 3 jug and jug is equal to 2 liters, then what is the capacity of the bucket? अगर एक बकेट में 3 जग्स के बराबर पानी आता है और एक जग में 2 लीटर्स पानी आता है, तो बकेट में कितना पानी आएगा? तो एक जग में 2 लीटर्स हैं, तो 3 जग में 2 इंटू 3 6 लीटर्स। तो क्या बकेट जो है वो 3 जग्स के बराबर है, इसलिए बकेट में 6 लीटर्स पानी आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है ये हमें बताना है। 1/2 ऑफ अ डे इज़ 12 आवर्स, यानी 1/2 ऑफ 24। यस, ये करेक्ट है। 1/5 ऑफ एन आवर, यानी 1/5 ऑफ 24 ऑफ एन आवर, यानी 60 मिनट्स। तो 5 12 जा 60, दिस वन इज़ रॉन्ग। 1/6 ऑफ अ डे इज़ 3 आवर्स, यानी 1/6 ऑफ अ डे 24 आवर्स 4। तो ये 3 आवर्स, ये भी गलत है, नन ऑफ दीज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच बॉक्स इज़ द हैवीएस्ट? कौन सा बॉक्स हैवीएस्ट है? किस बॉक्स का वेट सबसे ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो पी का वेट है 9 kg, क्यू का वेट है 3 kg, आर का वेट है 6 kg एंड एस का वेट है 8 kg। तो इनमें सबसे हैवी कौन सा है? 9। सो बॉक्स पी इज़ हैवीएस्ट, सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। विच थर्मामीटर शोज़ 88 डिग्री फ़ारेनहाइट? कौन से थर्मामीटर में 88 डिग्री फ़ारेनहाइट शो किया हुआ है? सी, यस, दिस वन, 80, 85 एंड 88. So option A is the answer. Now question number 10. Red pencil is dash longer than yellow pencil. Red pencil yellow pencil से कितनी लंबी है ये हमें बताना है। ओके, तो हमें एक भी पेंसिल की लेंथ नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो हम रेड पेंसिल और येलो पेंसिल की लेंथ मालूम करेंगे। ठीक है, तो रेड पेंसिल की लेंथ होगी 12 - 1। 12 तक है लेकिन 1 से स्टार्ट हुई है। 12 - 1 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और येलो पेंसिल की लेंथ है 8 - 3। 8 - 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें बताना है कि रेड पेंसिल येलो पेंसिल से कितनी लंबी है। तो 11 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर ऑफ इक्वल वेट। वाटरमेलन और पम्पकिन इक्वल वेट के हैं। यस। वाटरमेलन इज़ लाइटर देन कॉलीफ्लावर। वाटरमेलन कॉलीफ्लावर से हल्का है। नो, ये तो उसका हैवी है। वाटरमेलन कॉलीफ्लावर से हैवी है, सो ये करेक्ट है। ये रॉन्ग है। पम्पकिन इज़ हैवियर देन कॉलीफ्लावर। पम्पकिन कॉलीफ्लावर से हैवी है, ये भी करेक्ट है। कॉलीफ्लावर इज़ लाइटर देन वाटरमेलन। कॉलीफ्लावर वाटरमेलन से लाइटर है, ये भी करेक्ट है। सो विच वन इज़ इनकरेक्ट? ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट? कौन सी चीज़ इनमें सबसे ज़्यादा भारी है? तो आप सभी को पता है, कॉम तो बिल्कुल छोटा सा होता है, हल्का होता है। लीफ उससे भी हल्की होती है, पेंसिल भी हल्की होती है, बट जो बैट है वो भारी होता है। इसका मतलब इन सब में बैट जो है वो
हेवीएस्ट है, सबसे भारी है. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. What is the closest quantity of water Tia's watering can will hold when full? टिया का जो वाटरिंग कैन है, ये जो कैन है जिससे वो प्लांट को वाटर कर रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आएगा? 1 कप, 1 गैलन, 1 ग्राम और 1 लीटर. 1 लीटर. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. Question number 14. Bag P has 2 kg of apples, 3 kg of pears and 7 kg of mangoes. How much total weight bag P have? तो bag P का total weight कितना होगा? तो 2 + 3 5, 5 + 7 12. तो 12 kg. So option C is the answer. Now question number 15. The temperature shown in the thermometer is 28 degree Fahrenheit more than the room temperature. Find the room temperature. जो यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है वो रूम टेम्परेचर से 28 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है. तो रूम टेम्परेचर क्या होगा? तो जो टेम्परेचर यहाँ शो हो रहा है यानी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसमें से जो ज़्यादा है उसको माइनस कर देंगे. तो जो टेम्परेचर आएगा 14 डिग्री वो रूम टेम्परेचर है. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. इफ़ टुमारो विल बी थर्सडे देन व्हाट डे वाज डे बिफोर येस्टरडे? अगर कल, टुमारो मीन्स कल, आने वाला कल, अगर आने वाले कल को थर्सडे है तो जो येस्टरडे था यानी बीता हुआ कल है उसके पहले कौन सा दिन था? इसके लिए हम पहले एक छोटा सा टेबल की तरह बना लेंगे. टुडे, टुमारो, येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे. ठीक है, तो अब हमें बताया है टुमारो विल बी थर्सडे. टुमारो थर्सडे होगा तो डे बिफोर येस्टरडे, तो यहाँ कौन सा डे होगा? तो थर्सडे से पहले वेडनेसडे, उसके पहले ट्यूसडे एंड उसके पहले मंडे. सो ऑप्शन डी, मंडे इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. इफ़ 1 kettle is equal to this much cups and 1 jug is equal to this much cups, then kettle can hold this much more cups than jug. It means क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कैटल अगर इतने कप्स के बराबर पानी होल्ड करती है या कोई भी चीज़ होल्ड करती है और एक जग में इतने कप्स होल्ड होता है तो कैटल कितने ज़्यादा कप होल्ड करेगा जग से? तो पहले हम कैटल का नंबर देखेंगे, फिर जग का नंबर देखेंगे और कैटल के नंबर में से जग के नंबर को माइनस कर देंगे. सो 2 4 6 8 10 12 14 16 18. जो कैटल है वो 18 कप्स के बराबर है, इसमें से माइनस कर देंगे 2 4 6 8 10 12. जो जग है वो 12 कप्स के बराबर है. 18 - 12 = 6. सो अ कैटल कैन होल्ड 6 cups more than jug. So option C is the answer. Now Shreya planted some trees along one side of a fence. श्रेया ने अपने एक फेंस के साथ साथ, जो बाउंड्री वॉल होती है उसके साथ साथ कुछ ट्रीज़ लगाए हैं. ईच ट्री वॉज प्लांटेड 8 मीटर अपार्ट. और हर जो ट्री है वो एक दूसरे से 8 मीटर दूर पर हैं. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ट्री एंड द लास्ट ट्री, जो उसने जितने भी ट्रीज़ लगाए हैं उसमें जो सबसे पहला ट्री है और जो सबसे लास्ट ट्री है उसके बीच का डिस्टेंस अगर 136 मीटर्स है, देन हाउ मैनी ट्रीज डिड शी प्लांट? तो उसने टोटल कितने ट्रीज़ लगाए हैं? ठीक है,
तो हमें ये बताया है कि टोटल डिस्टेंस कितना है फर्स्ट और लास्ट ट्री के बीच में, और ये बताया है कि 2 ट्रीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम उस डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस is 136 meter and distance between two trees is 8 meter. So number of trees is equal to 136 divided by 8 is equal to 17. So 17 trees उसने लगाए हैं. So option A is the answer. Question number 19. Which of these options shows 1 hour 15 minute less than the time shown in the clock? Clock में जो time show किया गया है उससे 1 hour 15 minute पहले कौन सा time होगा? तो clock में जो time show किया गया है वो है 12:15. ओके, 12:15 से 1 hour 15 minute पहले क्या टाइम होगा? 1 hour पहले माने 11:15 और 15 minute और पहले 11:00. So option A is the answer. Question number 20. Vandana is making the given calendar for the bulletin board. Which day of the week should be on 22nd January? वंदना एक कैलेंडर मेंटेन कर रही है बुलेटिन बोर्ड के लिए. हमें बताना है कि 22 जनवरी को कौन सा डे होगा. तो इसी के आगे हम काउंट करेंगे. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 को कौन सा डे होगा? मंडे. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. सो आज हम यही क्वेश्चन 20 तक करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 21 से स्टार्ट. तब तक के लिए सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए. अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.